नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म में विवाह के 7 फेरे का अर्थ। हिंदू धर्म में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध या परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक बंधन माना जाता है, जिसमें 2 व्यक्ति ही नहीं बल्कि 2 आत्माएं, 2 संस्कृतियां और 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं। इस रिश्ते को जीवन भर निभाने का संकल्प अग्नि को साक्षी मानकर लिया जाता है, जो सत्य, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। विवाह के माध्यम से पति पत्नी न केवल एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्यों को भी मिलकर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस बंधन में प्रेम, विश्वास, सम्मान और त्याग की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो समय के साथ इस रिश्ते को और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में विवाह को एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों का साथ माना जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन लेते हैं। हिंदू विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने की परंपरा का विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि अग्नि को देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला माध्यम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर 7 बार घूमते हैं, तो वे केवल एक रस्म पूरी नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वचनों को स्वीकार कर रहे होते हैं, जिन्हें वे पूरे जीवन निभाने का संकल्प लेते हैं। प्रत्येक फेरा एक विशेष वचन और जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि एक दूसरे का साथ निभाना, परिवार की देखभाल करना, सुख दुख में साथ रहना और धर्म के मार्ग पर चलना। अग्नि के सामने लिए गए ये वचन इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि अग्नि सब कुछ शुद्ध करती है और सच्चाई का प्रतीक होती है। इसलिए इसके सामने लिया गया हर संकल्प पवित्र और अटूट माना जाता है। यही कारण है कि 7 फेरों के बाद ही विवाह को पूर्ण और वैध माना जाता है, और यही पल 2 लोगों को जीवन भर के लिए एक अटूट रिश्ते में बांध देता है। अग्नि को साक्षी इसलिए माना जाता है क्योंकि हिंदू परंपरा में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पवित्र माध्यम माना गया है, जो हर प्रकार की अशुद्धि को नष्ट कर शुद्धता और सत्य का संचार करती है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, जो उन्नति, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और यही कारण है कि इसके सामने लिए गए वचन अत्यंत पवित्र और अटूट माने जाते हैं। विवाह के समय अग्नि की उपस्थिति यह दर्शाती है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को पूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ स्वीकार कर रहे हैं, और वे अपने रिश्ते को किसी भी परिस्थिति में निभाने का संकल्प ले रहे हैं। इसके साथ ही अग्नि साक्षी के रूप में यह भी मानी जाती है कि वह हर वचन की गवाह है, इसलिए उन वचनों को तोड़ना केवल सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है, जिससे इस पवित्र बंधन की गंभीरता और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जब दूल्हा दुल्हन अग्नि के सामने वचन लेते हैं, तो यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि एक गहरा और पवित्र संकल्प होता है, जिसमें वे अपने पूरे जीवन को एक दूसरे के साथ जोड़ने का निर्णय लेते हैं। इन वचनों का अर्थ है कि वे हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, समृद्धि हो या कठिनाई में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। यह संकल्प उन्हें केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि सच्चे साथी, मित्र और जीवन के हर मोड़ पर सहारा बनने का वचन देता है। अग्नि के सामने लिए गए ये वचन उनके रिश्ते को मजबूती, विश्वास और समर्पण की नींव पर खड़ा करते हैं, जिससे उनका बंधन समय के साथ और अधिक गहरा और अटूट बनता जाता है। और यही भावना विवाह को एक साधारण रिश्ता नहीं बल्कि एक पवित्र और जीवन भर निभाने योग्य बंधन बना देती है। पहले फेरे का यह वचन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का प्रतीक होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन यह संकल्प लेते हैं कि वे मिलकर अपने घर परिवार की आजीविका चलाएंगे और कभी भी एक दूसरे को अभाव या कठिनाई में अकेला नहीं
छोड़ेंगे। इसका अर्थ केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह भावना भी शामिल होती है कि दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य, पोषण और सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे ताकि जीवन संतुलित और सुरक्षित बना रहे। यह वचन उन्हें सिखाता है कि परिवार की नींव मजबूत बनाने के लिए परिश्रम, समझदारी और सहयोग जरूरी है, और जब दोनों मिलकर जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। इस प्रकार पहला फेरा एक स्थिर, सुरक्षित और जिम्मेदार वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक बनता है, जो आगे आने वाले सभी फेरों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। इसका गहरा अर्थ यह भी है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को साझा करेंगे और एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी को अभाव या अकेलेपन का सामना न करना पड़े। वे यह वचन लेते हैं कि चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे मिलकर मेहनत करेंगे और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे का सहारा बनेंगे ताकि कोई भी कठिन समय उन्हें कमजोर न कर सके। यह भावना उनके रिश्ते में सुरक्षा, विश्वास और अपनापन लाती है, जिससे दोनों को यह भरोसा रहता है कि जीवन के हर मोड़ पर उनका साथी उनके साथ खड़ा रहेगा, और यही विश्वास एक मजबूत और स्थायी वैवाहिक जीवन की नींव बनाता है। यह फेरा इस बात को गहराई से दर्शाता है कि विवाह के बाद पति पत्नी केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि जीवन की हर व्यावहारिक जिम्मेदारी में भी एक दूसरे के सहभागी बनते हैं, जहां आर्थिक स्थिरता और शारीरिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसका अर्थ है कि वे मिलकर मेहनत करेंगे, समझदारी से निर्णय लेंगे और अपने परिवार को सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित जीवन देने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कमी या असुरक्षा उनके रिश्ते को प्रभावित न कर सके। साथ ही यह वचन उन्हें यह भी सिखाता है कि वे एक दूसरे के स्वास्थ्य, आराम और दैनिक जरूरतों का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन ही एक खुशहाल परिवार की नींव होता है। और जब दोनों मिलकर इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो उनका रिश्ता और अधिक मजबूत, स्थिर और विश्वास से भरा बन जाता है। दूसरे फेरे का यह वचन वैवाहिक जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आंतरिक मजबूती का आधार बनता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन यह संकल्प लेते हैं कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे की ताकत बनेंगे और किसी भी कठिन समय में पीछे नहीं हटेंगे। इसका अर्थ है कि जब जीवन में चुनौतियां, असफलताएं या तनाव आएंगे, तब वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, सही मार्गदर्शन देंगे और मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे, न कि एक दूसरे को दोष देंगे या अकेला छोड़ेंगे। यह वचन उनके रिश्ते में विश्वास, सहानुभूति और समझ को मजबूत करता है, जिससे दोनों को यह भरोसा मिलता है कि उनका साथी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहेगा। इस प्रकार दूसरा फेरा यह सिखाता है कि सच्चा वैवाहिक संबंध केवल खुशियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही उसके वास्तविक अर्थ को पूर्ण करता है, और यही सहयोग और समर्थन उनके रिश्ते को अटूट और मजबूत बनाता है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। यह वचन इस बात का प्रतीक है कि दंपति हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और किसी भी संकट में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ केवल शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समर्थन भी शामिल होता है, जिसमें वे एक दूसरे के दुख, तनाव और परेशानियों को साझा करके उन्हें कम करने का प्रयास करते हैं। चाहे आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या जीवन की कोई अनिश्चितता, वे मिलकर समाधान खोजेंगे और धैर्य तथा समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। यह वचन उनके रिश्ते में विश्वास और समर्पण को और मजबूत बनाता है, जिससे दोनों को यह भरोसा मिलता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका साथी हमेशा उनके साथ है, और यही भावना उनके वैवाहिक जीवन को स्थिर, सुरक्षित और सफल बनाती है। यह फेरा मानसिक और भावनात्मक मजबूती का प्रतीक है,
क्योंकि इसमें दूल्हा दुल्हन यह संकल्प लेते हैं कि वे एक दूसरे को केवल सुख के समय ही नहीं बल्कि हर कठिन परिस्थिति में भी आंतरिक रूप से सहारा देंगे और एक दूसरे का मनोबल बनाए रखेंगे। इसका अर्थ है कि जब जीवन में तनाव, चिंता, असफलता या किसी प्रकार की मानसिक उलझन आएगी तो वे उसे साझा करके हल्का करेंगे और एक दूसरे को टूटने नहीं देंगे। यह वचन रिश्ते में समझ, धैर्य और सहानुभूति को बढ़ाता है, जिससे दोनों साथी एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझकर उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार यह फेरा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक मजबूत मानसिक और भावनात्मक आधार तैयार करता है, जो विवाह को स्थिर, संतुलित और लंबे समय तक सफल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे फेरे में दूल्हा दुल्हन धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन को ईमानदारी, परिश्रम और सही मार्ग पर चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इसका अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि वे अपने घर परिवार में सुख सुविधा, स्थिरता और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। इस फेरे में वे यह वचन लेते हैं कि वे कभी भी गलत रास्ते से धन अर्जित नहीं करेंगे और न ही लालच या स्वार्थ को अपने रिश्ते या जीवन पर हावी होने देंगे। साथ ही वे यह भी मानते हैं कि समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संतोष, शांति और आपसी समझ भी शामिल है, जो एक खुशहाल जीवन की असली पहचान है। इस प्रकार तीसरा फेरा उन्हें यह सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त की गई समृद्धि ही स्थायी होती है, और जब दोनों मिलकर इस दिशा में प्रयास करते हैं तो उनका जीवन आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से संतुलित और सफल बनता है। वे यह वचन लेते हैं कि वे अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को सबसे ऊपर रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ते, छलकपट या अनैतिक साधनों का सहारा नहीं लेंगे। इसका अर्थ है कि वे अपने परिवार के सुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार परिश्रम करेंगे और अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे, ताकि उनके द्वारा कमाया गया हर साधन शुद्ध और सम्मानजनक हो। यह संकल्प उन्हें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल धन या संपत्ति से नहीं, बल्कि सही आचरण, लगन और आपसी विश्वास से प्राप्त होती है। जब दोनों साथी मिलकर ईमानदारी और मेहनत के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो उनका रिश्ता केवल मजबूत ही नहीं होता, बल्कि समाज में भी एक आदर्श बनकर उभरता है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन स्थिर, सम्मानजनक और सुखमय बन जाता है। यह फेरा सुख, समृद्धि और नैतिक जीवन का संकेत देता है, क्योंकि इसमें दंपति यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन को केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसके साथ नैतिक मूल्यों और सही आचरण को भी समान रूप से महत्व देंगे। इसका अर्थ है कि वे मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और संतुलित जीवन का निर्माण करेंगे, जिसमें सुख केवल धन से नहीं बल्कि शांति, संतोष और आपसी समझ से भी प्राप्त हो। इस वचन के माध्यम से वे यह भी स्वीकार करते हैं कि सच्ची समृद्धि वही होती है जो नैतिकता और अच्छे संस्कारों के साथ जुड़ी हो, क्योंकि बिना नैतिक मूल्यों के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। इस प्रकार यह फेरा उन्हें एक ऐसे जीवन की ओर प्रेरित करता है जो केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध और संतुलित हो। इस फेरे में दोनों प्रेम और सम्मान का वचन लेते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने रिश्ते को केवल जिम्मेदारी या परंपरा तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसमें सच्चा स्नेह, अपनापन और एक दूसरे के प्रति गहरी इज्जत बनाए रखेंगे। इसका मतलब यह है कि वे एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे और कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने या अपमानित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह वचन उनके रिश्ते में विश्वास और समझ को मजबूत करता है, जिससे प्रेम केवल भावना नहीं रहता बल्कि एक व्यवहार बन जाता है जो हर परिस्थिति में दिखाई देता है। जब दोनों साथी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्रेम से व्यवहार करते हैं,
तो उनका संबंध अधिक स्थिर, शांत और खुशहाल बनता है, और यही भावना उनके वैवाहिक जीवन को लंबे समय तक सफल और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे एक दूसरे के परिवार का सम्मान करेंगे और रिश्तों को निभाएंगे। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद केवल दो व्यक्ति ही नहीं बल्कि दो पूरे परिवार आपस में जुड़ जाते हैं, और दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे एक दूसरे के परिजनों को आदर, समझ और अपनापन दें। इस वचन के माध्यम से दूल्हा दुल्हन यह स्वीकार करते हैं कि वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव या दूरी नहीं रखेंगे, बल्कि दोनों परिवारों के बीच प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाएंगे। वे अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों के साथ स्नेह से पेश आएंगे और हर रिश्ते को मजबूती देने का प्रयास करेंगे ताकि परिवार में एकता और सौहार्द बना रहे। इस प्रकार यह फेरा उन्हें सिखाता है कि विवाह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो कुलों का मिलन है, जिसे निभाने के लिए सम्मान, समझ और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं। यह फेरा दिल से जुड़ने और रिश्तों की इज्जत का प्रतीक है, क्योंकि इसमें दूल्हा दुल्हन यह संकल्प लेते हैं कि उनका संबंध केवल सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें सच्चा भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सम्मान हमेशा बना रहेगा। इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझकर उनका आदर करेंगे और हर परिस्थिति में रिश्ते की गरिमा को बनाए रखेंगे। इस वचन के माध्यम से वे यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत प्रेम के साथ साथ सम्मान में होती है, और जब दोनों साथी एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो उनका बंधन और अधिक मजबूत और स्थायी बन जाता है। यह फेरा उन्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में छोटे छोटे मतभेद आ सकते हैं, लेकिन आपसी समझ और सम्मान से उन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन शांत, संतुलित और खुशहाल बना रहता है। पांचवें फेरे में दूल्हा दुल्हन संतान और उनकी परवरिश के लिए वचन लेते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भविष्य में अपने बच्चों को केवल जन्म देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, शिक्षा और सही मार्गदर्शन देकर एक जिम्मेदार इंसान बनाने का संकल्प लेते हैं। इस वचन में यह भावना छिपी होती है कि वे अपने परिवार की अगली पीढ़ी को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और प्रेम के साथ बड़ा करेंगे, ताकि वे समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि बच्चों के पालन पोषण में दोनों की समान जिम्मेदारी होगी और वे मिलकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह फेरा उन्हें यह सिखाता है कि संतान केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी धरोहर होती है, जिसे सही दिशा देना माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और जब दोनों साथी इस जिम्मेदारी को समझकर निभाते हैं तो उनका परिवार और भी मजबूत, संस्कारी और संतुलित बनता है। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देंगे। इसका अर्थ है कि दंपति यह संकल्प लेते हैं कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही नहीं देंगे, बल्कि उन्हें ऐसे नैतिक मूल्य, आदर्श और व्यवहार सिखाएंगे जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करें। अच्छे संस्कार का मतलब है सत्य, ईमानदारी, सम्मान, अनुशासन और करुणा जैसे गुणों को बच्चों के जीवन में स्थापित करना, ताकि वे समाज में जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सकें। वहीं शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की समझ, सही गलत की पहचान और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकसित करना भी है। जब माता पिता मिलकर इस दिशा में प्रयास करते हैं तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनता है और वे जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिससे पूरे परिवार का नाम और सम्मान समाज में बढ़ता है। यह फेरा परिवार और भविष्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है, क्योंकि इसमें दूल्हा दुल्हन यह स्वीकार करते हैं कि विवाह के बाद उनका जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे परिवार के सुख, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी।
इसका अर्थ है कि वे अपने आने वाले जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि वर्तमान में भी संतुलन बना रहे और भविष्य भी सुरक्षित और स्थिर रहे। वे यह संकल्प लेते हैं कि परिवार की आवश्यकताओं, बच्चों की परवरिश, शिक्षा और नैतिक विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। यह फेरा उन्हें यह समझाता है कि एक सफल वैवाहिक जीवन केवल आज की खुशियों पर नहीं, बल्कि आने वाले समय की योजनाओं और जिम्मेदारियों पर भी निर्भर करता है, और जब दोनों साथी मिलकर इन कर्तव्यों को निभाते हैं तो उनका परिवार मजबूत, सुरक्षित और सुखी बनता है। छठे फेरे में दोनों स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं, जिसका अर्थ है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गहरी जिम्मेदारी और देखभाल का संकल्प लेते हैं ताकि उनका जीवन सुखी, सुरक्षित और संतुलित बना रहे। इस वचन में वे यह प्रार्थना करते हैं कि उनका साथी हमेशा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की बीमारी या कष्ट से दूर रहे और जीवन में दीर्घायु प्राप्त करे, ताकि वे एक साथ लंबे समय तक सुख दुख साझा कर सकें। यह फेरा इस भावना को भी मजबूत करता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की सेहत और भलाई का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब दोनों साथी इस जिम्मेदारी को समझते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन अधिक स्थिर, सुखमय और भरोसे से भरा बन जाता है। वे एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का वादा करते हैं, जिसका अर्थ है कि दंपति यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने साथी की शारीरिक और मानसिक भलाई को हमेशा प्राथमिकता देंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी, कमजोरी या कठिन समय में एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। इसका मतलब केवल इलाज या देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रोजमर्रा की आदतों, खानपान, आराम और मानसिक शांति का ध्यान रखना भी शामिल होता है, ताकि जीवन स्वस्थ और संतुलित बना रहे। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद वे एक दूसरे की सेहत को नजरअंदाज नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे। यह वचन उनके रिश्ते में जिम्मेदारी, प्रेम और संवेदनशीलता को मजबूत करता है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी सुरक्षित और स्थिर बना रहता है। यह फेरा स्वस्थ जीवन और देखभाल का प्रतीक है, क्योंकि इसमें दूल्हा दुल्हन यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और एक दूसरे की शारीरिक तथा मानसिक भलाई का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ है कि वे केवल बीमारियों से बचाव ही नहीं करेंगे, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में संतुलित आहार, सही दिनचर्या और सकारात्मक सोच को अपनाकर एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जब भी उनके साथी को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी हो तो वे उसकी पूरी देखभाल और समर्थन करें, ताकि कोई भी कठिन समय अकेले न झेलना पड़े। यह फेरा उन्हें यह सिखाता है कि एक मजबूत वैवाहिक जीवन के लिए केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और एक दूसरे की देखभाल की भावना भी उतनी ही जरूरी है, जिससे उनका रिश्ता लंबे समय तक सुखी, सुरक्षित और संतुलित बना रहता है। सातवें और अंतिम फेरे में दूल्हा दुल्हन जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं, जिसका अर्थ है कि अब उनका रिश्ता केवल एक औपचारिक बंधन नहीं रहता, बल्कि एक अटूट और स्थायी जीवन संबंध बन जाता है, जिसमें वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का संकल्प लेते हैं। इस वचन में वे यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख, सफलता आए या संघर्ष, वे हमेशा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर स्थिति में मिलकर निर्णय लेंगे। यह फेरा उनके रिश्ते को पूर्णता प्रदान करता है, जहां वे केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी, मित्र और जीवन साथी बन जाते हैं। इसका गहरा अर्थ यह भी है कि उनका बंधन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, जिसमें विश्वास, प्रेम, सम्मान और समर्पण उनके रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बन जाते हैं,
जिससे उनका वैवाहिक जीवन स्थायी, संतुलित और सुखमय बनता है। वे एक दूसरे के सच्चे मित्र बनते हैं और हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका रिश्ता केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें मित्रता, विश्वास और गहरी समझ भी शामिल हो जाती है। सच्ची मित्रता का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे को समझना, स्वीकार करना और हर स्थिति में समर्थन देना, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। इस वचन के माध्यम से वे यह संकल्प लेते हैं कि वे जीवन की हर खुशी को साथ मिलकर साझा करेंगे और हर दुख या चुनौती का सामना भी एक साथ करेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई अकेला महसूस न करे। यह भावना उनके रिश्ते में मजबूती, अपनापन और सुरक्षा की भावना पैदा करती है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक गहरा, भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से मजबूत संबंध बन जाता है, जो समय के साथ और भी अधिक स्थायी और सशक्त होता जाता है। यह फेरा अटूट रिश्ते और दोस्ती का प्रतीक है, क्योंकि इसमें दूल्हा दुल्हन यह संकल्प लेते हैं कि उनका संबंध केवल एक पारिवारिक बंधन नहीं रहेगा, बल्कि उसमें सच्ची मित्रता, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने की भावना शामिल होगी। इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को केवल पति पत्नी के रूप में ही नहीं देखेंगे, बल्कि सबसे अच्छे मित्र की तरह समझेंगे, जिनके बीच कोई झूठ, दूरी या संकोच नहीं होगा। इस वचन के माध्यम से वे यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां बदल जाएं, उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि समय के साथ और अधिक मजबूत होता जाएगा। यह फेरा उन्हें यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और जब दोनों साथी इस भावना को निभाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन स्थायी, सुरक्षित और अटूट बन जाता है।